आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जोरावर लाइट टैंक के बारे में। ये चीज आप सभी जानते हैं कि डीआरडीओ और एलएनटी ने मिलकर एक लाइट टैंक बनाया है, लेकिन कई महीनों पहले बन जाने के बावजूद ना ही डीआरडीओ और ना ही एलएनटी की तरफ से इसका किसी भी तरीके का वीडियो या फोटोग्राफ पब्लिक किया गया था। लेकिन आज सभी प्रमुख मीडिया चैनल्स को बुलाकर इस टैंक को दिखाया गया है और इस सेरेमनी के दौरान डीआरडीओ चीफ भी वहां पर मौजूद थे। इस वीडियो के दौरान इस टैंक की जो फोटोग्राफ सामने निकल कर आई हैं, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस टैंक में क्या क्या करने की कोशिश की गई है और ऑब्जेक्टिव्स को कंसिडर करते हुए डीआरडीओ और एलएनटी कितना सक्सेसफुल हुए हैं। मुझे इस टैंक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है वो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स। आप इस टैंक के ऊपर 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम के लिए लॉन्चर्स को देख सकते हैं, यानी कि एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कैटेगरी की 2 मिसाइल सिस्टम रेडी टू फायर मोड में रखी जाएंगी। यानी कि ये टैंक अपनी कैटेगरी का इकलौता ऐसा टैंक होगा जो नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कैटेगरी की मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकेगा, यानी कि इसकी फायर पावर काफी सिग्निफिकेंट होगी। फायर पावर में अगर आप दूसरी चीज की बात करेंगे तो इसके ऊपर रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन डाला गया है और फिर बारी आती है इसकी मेन गन की, जो 105 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन होने वाली है। अगर इस टैंक के हल की बात की जाए तो ये एक यूनिक तरीके का हल है, जैसा हम लोगों ने पहले भारत के किसी भी टैंक के ऊपर नहीं देखा था। आमतौर पर भारत के टैंक्स की स्कर्टिंग एक सिंगल आर्मर प्लेट से बनी हुई होती है, लेकिन अगर आप इस टैंक के ट्रैक्स के दोनों तरफ देखेंगे तो बॉक्स शेप में दोनों तरफ आर्मर की प्लेट्स डाली गई हैं और ये एक बॉक्स के तौर पर दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली स्पेस्ड आर्मर है, यानी कि अगर किसी भी तरीके का एपीएफ-एसडीएस राउंड इसके ऊपर आकर लगता है तो वो अपनी लगभग सारी एनर्जी पहली लेयर के ऊपर ही खो देगा और फिर हवा में रेसिस्टेंस के साथ में ये दूसरी लेयर पर जब जाकर टकराएगा तो इसकी एनर्जी काफी कम हो चुकी होगी। इस तरीके का स्पेस्ड आर्मर हम लोगों ने लेपर्ड टैंक के लेटेस्ट वर्जन्स में देखा है और ये काफी इफेक्टिव होते हैं। हालांकि यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनका वेट बहुत कम होता है, यानी कि प्रैक्टिकली एक लाइट टैंक एप्लीकेशन के लिए ये टेलर मेड सॉल्यूशन है और अब अगर भारत चाहे तो इसको दूसरे टैंक्स के ऊपर भी यूज किया जा सकता है। यानी कि हल को अगर आप साइड प्रोफाइल से देखते हैं तो इसका प्रोटेक्शन शानदार दिख रहा है। वहीं अगर आप हल को सामने की ओर से ही एनालाइज करेंगे तो आपको काफी आसानी से समझ आ जाएगा कि इस टैंक ने काफी इंस्पिरेशन K9 वज्रा के हल से ली है और सामने की ओर से ये साफ समझ में आता है। हालांकि वज्रा की तुलना में सामने की ओर बोल्ट ऑन आर्मर लगाया गया है और पहली लेयर के बाद में आप एडिशनल प्लेट्स को भी देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कम से कम 3 लेयर में आर्मर लगाया गया है और इसी वजह से कहा जा सकता है कि इसका प्रोटेक्शन सामने की ओर से भी काफी शानदार दिख रहा है। अगर ऑप्टिक्स की बात की जाए तो आपको 2 साइड्स काफी आसानी से दिखाई देंगी और इनको भी अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये नेक्स्ट जनरेशन साइटिंग सिस्टम्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर्स को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आने वाले समय में इसके ऊपर जो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम डाला जाएगा उसके लिए स्लॉट्स को भी देखा जा सकता है। ओवरऑल टैंक प्रोफाइल काफी शानदार दिख रही है, लेकिन इस टैंक में एक और नई चीज देखी गई है जो अभी तक भारत के टैंक्स में नहीं देखी जाती थी। यहाँ पर ट्रैक्स जरूर हैं, लेकिन ये ट्रैक्स रबर के हैं, यानी कि इस पूरे डिजाइन में काफी स्मार्ट तरीके से वेट रिडक्शन एक्सरसाइज की गई है। लेकिन यहाँ पर जिस चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं है वो है एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज। देखिए, भारतीय थल सेना की तरफ से बोला गया था कि उनको एक ऐसा टैंक चाहिए जिसके पास में एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज भी हों। इस वजह से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि एंटी ड्रोन सिस्टम्स कहाँ पर अकोमोडेट किए जाएंगे। लेकिन अगर आप इस टैंक प्रोफाइल को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टैंक के टरेट के लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा स्लॉट अवेलेबल है जहां पर एंटी ड्रोन सिस्टम अकोमोडेट किए जा सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली उसी जगह पर राइट साइड में आपको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम दिखाई दे रहे हैं और लगभग उतनी ही जगह एंटी ड्रोन सिस्टम्स को चाहिए। ओवरऑल यहाँ पर कहा जा सकता है कि डीआरडीओ और एलएनटी की तरफ से काफी शानदार काम किया गया है और जर्मन इंजन वाले रोड ब्लॉक के बावजूद अगर 2 साल में ये टैंक बनकर तैयार हुआ है तो वो भारत की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज को दिखाता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।